हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 56। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नव्या नुपुर है, उसकी जो मम्मी होती है ना नुपुर की, उनको पता चल जाता है। वो आती है जैसे उनकी वहाँ थेरेपी ले लुआ के, तो वहाँ पर आती है और पापा को देखती है रूम में जाके, तो मतलब फुल बवाल मच रहा होता है ना। और जो नव्या है वो ऊपर होती है ना रूम में, तो वो जल्दी से मतलब तैयार व्यार हो रही होती है ना ऑफिस जाने के लिए। तो फिर उसको हल्ला नीचे सुनाई देता है, तो वो जल्दी से नीचे भाग के आती है। फिर देखती है कि वहाँ पर मम्मी मतलब ऐसे रोना धोना मचा रखा है ना, फुल ऑन मेलो ड्रामा चल रहा है। तो फिर बाद में वो आके कहती कि मम्मी क्या हुआ। तो ऐसे करके फिर नुपुर कहती कि संभालो अपनी सास को। कहती क्यों। तो कहते थोड़ा संभालना पड़ेगा, फिर थोड़ी देर में कूल हो जाएंगे। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो तीनों ही लगे होते हैं कि अरे नहीं हुआ कुछ भी, मतलब सब ठीक है। अब तो हो भी गए, 2 दिन हो गए यार मम्मी, अब क्या है, तीसरा दिन आज हो जाएगा। अरे मम्मी बिल्कुल ठीक है, आप देखो तो सही, एक बार पापा को ऐसे हाथ लगा के देखो, ये देखो ये ऐसे ऐसे प्लास्टर पे मार सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये देखो रिपोर्ट ऐसी है, सब कुछ दिखा रहे होते हैं ना। तो उसकी मम्मी कहते तुम लोगों ने मुझसे छुपाया ना ये चीज़, क्यों छुपाई मुझसे, तुम्हें शर्म वरम आती है कि नहीं, मुझे तो बताना होता ना, ये क्या क्या है ये तुम लोगों की, है ना। तो फिर बाद में बड़ा हल्ला कर रही होती है ना। तो कहती तुम्हें पता था तुम दोनों को। कहती हाँ, तो हम तो वहीं तो थे पापा के पास में। कहती इतने झूठ बोलते हो ना तुम सब लोग, मुझे बता नहीं सकते थे। तो कहते अरे मम्मी फिर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती, इसलिए हमने पहले ही ऑलरेडी मतलब सब हो गया, बस एकदम मस्त है, डॉक्टर ने बोल दिया ओके। और डॉक्टर अभी आने वाले थोड़ी देर में, ठीक है, दूसरे वाले हमने अपॉइंट किए ना अपने यहाँ के लिए। तो कहती तो अब ये कैसे हैं। तो ऐसे थोड़ा घबरा जाती है, मतलब थोड़ा पसीना पसीना सा आ जाता है ना उनको। तो फिर बाद में जो नव्या ना वो भाग के जाती है और जल्दी से फ्रिज से मतलब बोतल निकाल के उनको देती है ना, थोड़ा ठंडा पानी, कि आप ये पिए प्लीज़, आप मतलब तबीयत ख़राब हो जाएंगे ना। तो नुपुर को तो डांट रही होती, पर नव्या को इतना नहीं डांटती ना। तो कहती प्लीज़ मम्मी पी लेना। पापा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप टेंशन ना लेना, हम है ना इनके साथ में, वैसे हम इतना हमारी फैमिली है, इनके साथ क्या होगा भला, है ना। तो ऐसे करके मतलब थोड़ा ज़बरदस्ती कर के उनको पानी वानी पिला के थोड़ा काम डाउन करवाती है। और नुपुर कहती है अब यहाँ से निकलने में फ़ायदा है, अब पापा का नंबर आएगा, अपन चलते हैं। तो कहती पापा को अकेले छोड़ के कैसे जाएँ। तो कहती मम्मी है ना, मम्मी कर लेगी, हम जाएंगे ना तो अपने आप अपने पे उतर जाएगी और फिर मतलब केयर करने लग जाएगी। तो कहती अच्छा तो हम निकले यहाँ से। तो कहती हाँ बिल्कुल। तो ऐसे करके दोनों खुसर फुसर कर रहे होते हैं ना। उसके पापा समझ जाते हैं कि नुपुर का क्या प्लान है। उसके पापा कहते नो नो नहीं जाना। तो कहती पापा जाने दो। तो नहीं नहीं, मेरा रिमोट निकल जाएगा यहाँ पे, नहीं तुम लोग नहीं जा रहे। तो कहती ये कहाँ जा रहे। तो कहती ये तो बताया होगा ना शायद इन्होंने। तो कहती क्या बताया होगा। तो ये तो गए थे, पता नहीं कहाँ निकल गए थे कॉलेज के लिए, वापस कैसे आ गए भाई यहाँ पे। तो कहती कि वो बस हम ऑफिस जाना है, ऑफिस में कुछ काम है, तो इस वजह से क्लाइंट आ रहा है कोई नया, तो इस वजह से जाना पड़ेगा। तो कहती अच्छा तो तुम दोनों जा रहे हो। तो कहते हाँ बिल्कुल। तो कहते ठीक है जाओ। तो ऐसे करके मम्मी परमिशन दे दी। कहती हैं मम्मी ने परमिशन कैसे दे दी इस सिचुएशन में। तो कहते अरे देखना अभी पापा का रिमोट अच्छे से चलेगा यहाँ पे। तो कहती अच्छा यार हम पापा को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते ना, पता नहीं उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो फिर ज़्यादा। तो कहती अरे नहीं मम्मी को उनकी केयर है, पर वो थोड़ी देर गुस्सा करेगी फिर शांत हो जाएगी। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो दोनों मतलब अपना बैग वगैरह जो भी होता है ना उनका, लैपटॉप वगैरह का इसका, तो वो फाइल्स वगैरह लेके पापा से पूछा के सारा सामान लेके फिर वो वहाँ से निकल जाते ना। तो कहती बाइक लेके चलें या फिर कार लेके। तो कहती नहीं यार कार में लेट हो जाएंगे, बाइक पे ही चलते हैं। तो जो नुपुर है वो जल्दी से बाइक निकालती है और फिर बाद में कहती आ जाओ बैठो। तो ऐसे करके फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं ना। जो गेट का मतलब खड़ा होता है ना वो उनको बंद कर देता है गेट को। फिर बाद में वो जो वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं उनके ऑफिस। तो वहाँ जाके मतलब सब जानते होते हैं ना नुपुर को, तो पर नव्या को नहीं जानते ना। तो ऐसे मतलब नुपुर को गुड मॉर्निंग कर रहे होते हैं ना, तो उसको भी साथ साथ में बोल रहे होते हैं ना। तो नव्या भी कहती गुड मॉर्निंग ऐसे करके। फिर वहाँ से वो चली जाती है ना। कहती यार दिन हो गया अभी भी गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। तो कहती हम तो अभी आए हैं ना, हमारे लिए तो अभी गुड मॉर्निंग है। तो कहती अच्छा चलो फिर। तो कहती हमें कहाँ जाना है। तो कहते अरे आए जाओ तुम मेरे पीछे आए जाओ। तो ऐसे करके फिर नुपुर उसको लेके जा रही होती ना। और फिर बाद में वो ऑफिस के जो मतलब पापा का कैबिन होता है ना उसमें चली जाती है ना। तो कहती ये किसका है। तो कहती अरे पापा का है, देखो ना फोटो नहीं लगी पीछे। तो कहती यहाँ पे पापा ने फोटो लगा रखी है। तो कहती हाँ तो बिल्कुल क्यों नहीं लगाएंगे भाई, आखिरकार हम भी तो उनकी फैमिली है। तो कहती अच्छा तो मेरी फ़ोटो कब आएगी इसमें। तो कहती तुम्हारी अभी नई फ़ोटो निकलवा लेंगे फिर हम फैमिली फ़ोटो। तो कहती अच्छा वो ये ठीक है, वरना तुम तीनों हैं यार, मेरी कमी है ना इसमें। तो कहती हाँ तुम्हारी हो जाएगी भाई, सब्र करो कुछ। तो ऐसे करके नुपुर कर रही होती है ना। तो नव्या कहती है अच्छा ठीक है बैठो भाई मैडम आपकी सीट ले। तो कहती कि वो तो तुम्हारी है मेरी थोड़ी ना है। कहती क्या मतलब। तो कहती हाँ तो तुम बैठो वहाँ पे, मैं तो इधर बैठ जाऊँगी। कहती क्यों, तो मैं भी तो इधर बैठ सकती हूँ ना। तो कहती अरे नहीं यार तुम बैठो वहाँ पे। तो कहती नहीं मैं पापा की सीट पे नहीं बैठूंगी, मैं इधर ही बैठूंगी। तो ऐसा करके वो जो सामने वाली सीट होती है ना उस पर जाके बैठ जाती है ना। तो नुपुर कहती मैं भी वैसे ही सेम ही हूँ तुम्हारे जैसे। कहती क्यों। तो कहती मैं भी नहीं बैठती पापा की सीट पर। तो कहती अच्छा फिर मुझे क्यों बोल रही थी। तो कहती बस ऐसे ही मजाक करने का मूड था। तो कहती मजाक कर रहे हो और मैं सीरियसली लेके बैठ जाती तो कहती अरे कुछ नहीं होता, तो क्या फ़र्क पड़ता, पापा वैसे खुद ही बिठा देते तुम्हें। ऐसे करके फिर वो हंसने लग जाती ना।
तो वो कहती चलो वही काम संभालते हैं, तुम एक काम करो, तुम्हें यहाँ पे मन नहीं लग रहा हूँ तो एक काम करो, वहाँ उधर वो है, वो रूम खाली पड़ा रहता है, उसमें जाके सो जाओ। तो कहती सो जाऊँ क्यों भाई, मुझे थोड़ी नींद थोड़ी ना आ रही है। तो कहती अरे फिर भी तुम्हें कोई मतलब कुछ करना हो या सोना हो तो वहाँ पे जाके तुम कर सकते हो। तो कहती नहीं मैं यहीं पे बैठूंगी और यहीं पे तुम्हारे सामने रहूँगी, तुम क्या क्या करती हो मैं मुझे देखना है। तो कहते अच्छा ठीक है फिर आ जाओ। तो ऐसे करके फिर उसको मतलब जो कंप्यूटर पड़ा होता है ना उसकी साइड ले जाती है, कहती आ जाओ इधर हम चेक करते हैं, देखो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे मार्केटिंग ऐसे करते हैं ना, फिर हम ऐसे चेक करते हैं बैठे बैठे यहाँ से। तो कहती अच्छा ये तुम्हारा काम है। वो कहती नहीं मेरा तो नहीं है पर मुझे अच्छा लगता है ये देखना। तो कहती अच्छा। तो ऐसे करके वो सारी ईमेल वगैरह ऐसे मतलब पढ़ पढ़ के उसको सुना रही होती है ना, तो बोर होने लग जाती है। वह कहती यार कितना बोरिंग काम है, कैसे कर लेते हैं ये लोग। तो कहती हाँ तो बोरिंग काम है इसलिए तो सभी नहीं कर पाते ना। तो कहती अच्छा। ऐसे करके फिर वो कहती चलो भाई तुम करो, मैं नहीं देख रही अब। ऐसे करके अपना फ़ोन उठाती और साइड में ऐसे चेयर को घुमा के साइड में चली जाती ना थोड़ी सी, और फिर बाद में वहीं बैठे बैठे फ़ोन में कुछ देख रहे होते हैं, स्क्रॉल वगैरह कर रही होती, वीडियो वगैरह ऐसे देख रही होती ना। तो नूपुर अपने काम में लगी रहती है। इतनी देर में वहाँ पे वो जो उनकी मैनेजर होती है ना मतलब उसके पापा की, वो आके उनको कहती है कि मैम आपके लिए कुछ चाहिए, आपको चाय कॉफ़ी वगैरह कुछ भी। तो कहती हाँ ठीक है उन मैडम के लिए लेके आ जाओ। तो कहती आपको नहीं चाहिए। तो कहती ठीक है दो ले आओ। तो ऐसे करके कॉफ़ी के लिए बोल देती ना। तो फिर वह कहती कि कौन आई थी। तो कहती अरे वो मैनेजर आई थी, तुम सुना नहीं तुमने। तो कहती नहीं मेरे तो एयरपोर्ट लगे थे। तो कहती अच्छा मैंने गलती कर दी तुम एयरपोर्ट देखे ना। तो कहती हाँ तो अब मैं इसी में लगूंगी, अब तुमसे भी बात नहीं करूँगी। तो कहती अच्छा तुम्हें कॉफ़ी चलेगी ना या फिर कुछ और बोलो। तो कहती कॉफ़ी ठीक है चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, पर चाय बोल देती तो शायद अच्छा होता। तो कहती हैं चाय बोल देती थप्पड़ मारनी है। तो कहती अरे यार तुम ना, एक तो तुम्हारे सामने बोलना ही ख़राब है। ऐसे करके फिर मतलब वापस फ़ोन देखने लग जाती है ना, एयरपोर्ट कान में लगा लेती है थोड़ा गुस्से में। तो फिर बाद में जो नूपुर है वो उसको वापस फ़ोन करती है ना, तो वो उठाती कहती जी जी मैम। तो कहती कि एक काम करो तुम एक कॉफ़ी और एक चाय बोल दो। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो मतलब जिसको मतलब वहाँ पे होता है ना वो अलग एरिया, उनसे बोल देती ना। तो फिर बाद में वो कॉफ़ी और चाय लेके उनके रूम में आ जाते ना केबिन में, और आके कहती मैम अंदर आ जाऊँ। तो कहती हाँ बिल्कुल आ जाओ। तो ऐसे करके फिर वो कहते मैम आपकी चाय और कॉफ़ी। तो कहती हाँ ठीक है टेबल पर रख दो। तो ऐसे करके फिर वो रख के वो तो चला जाता है। और जो नूपुर वो कहती है ओए मैडम हेलो इधर इधर तो देखो। तो ऐसे उसको कर रही होती ना, पर वो सुन नहीं रही होती, उसने फुल आवाज़ कर ली होती, पहले तो कम थी पर अब तो फुल कर ली होती ना। तो फिर बाद में वो कहती कि अरे सुनो तो मैडम मोहतरमा जी सुनो ना। तो ऐसे करके बोल रही होती पर वो सुन नहीं रही होती। तो फिर वो सोचती है कि मैं क्या इसके साथ में लगी बड़ी, और खुद की चेयर पे उठ नहीं रही होती ना। तो क्या करती है मतलब चेयर को ऐसे खिसकाते खिसकाते टेबल के पास आ जाती है और खुद की कॉफ़ी पीने लग जाती है और उसकी चाय ठंडी कर रही होती ना। तो फिर बाद में वो क्या करती है बताए, मतलब ऐसे फ़ोन उठाती है अपना और उसको कॉल करती है ना। तो जो नव्या है वो सोचती है कहीं चली तो नहीं गई, ये मेरे को कॉल कर रही है, कहाँ से कर रही है। तो ऐसे करके पीछे घूमती है ना, तो देखती है कि वो बैठी हुई है और कॉफ़ी पी रही हुई थी। तुम क्या पी रही हो। तो कहती हाँ तो तुम्हें कितनी देर हो गई मुझे आवाज़ लगाते हो, तुम तो देख ही नहीं रही मेरी तरफ, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, पीनी तो पियो, नहीं पीनी तो मत पियो। कहती चाय तुमने तो बोला था कॉफ़ी है। तो कहती हाँ तो अब मैडम नाराज़ हो जाए तो फिर क्या करें हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा वैसे ही मनाने के लिए। तो कहती अरे नहीं मुझे तो मैं तुम ऐसे ही गुस्सा कर रही थी, नहीं रहने देती ज़्यादा चाय, तुम्ही ने तो मना किया नहीं पीनी, तो अब कैसे पी लूँ ना भला, छोड़ो कोई ना। तो कहती उबासी आ रही मुझे सब लग रहा है, पियो चुपचाप चाय। तो ऐसे करके फिर उसको चाय दे देती ना। तो कहती हाँ तो क्या करें, नहीं धीरे धीरे छूटेगी, एकदम थोड़ी छूटती है। तो कहती अच्छा चलो कोई ना, तुम इधर पी लो चाय वगैरह और हम थोड़ी देर में चलेंगे। वो कहती क्यों। तो कहती तुम तो मैडम फ़ोन को क्या करके रखा है वैसे आपने, फ़ोन को बताना ज़रा। तो कहती क्या कुछ नहीं कर के रखा मैंने तो। कहते इधर लाना मेरे साइड लाना, एक मिनट मेरे को देखने देना। तो ऐसे करके फिर वो फ़ोन को देखती है ना। तो कहती ये पड़ेगी ना थप्पड़। तो कहती क्यों। तो कहती कि क्यों भाई मेरे को क्यों मारोगी तुम। तो कहती ये क्या कर रखा है बताना ज़रा। तो कहती क्या कुछ नहीं कर रखा मैंने, तो मैं तो फ़ोन चला रही थी बस बढ़िया से। तो कहती कितनी देर हो गई तेरे को कॉल करते हुए पापा लोगों का और तुमने फ़ोन को बंद कर रखा है। तो कहती कहाँ बंद कर रखा है भाई। तो कहती ब्लॉक कर रखा है तूने पापा को। तो कहती कौन कहाँ कैसे कर रखा है पापा को ब्लॉक। तो कहती ये देखो इधर क्या कर रखा है तुमने, ऐसे करके दिखाती ना। तो कहते हाय रब्बा ये कब हो गया। तो कहते हाँ तो ध्यान रखा करो थोड़ा बहुत, खुद के पापा को ही ब्लॉक कर रही हो। वाह बेटे बढ़िया हो तुम, पापा क्या सोच रहे होंगे वहाँ पे कि ससुराल जाके भूल गई अपने को। तो कहती नहीं यार मैंने नहीं किया। तो कहती अरे तुमसे हो गया, तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम कर लेती हो, डिलीट करते टाइम कर दिया इसको शायद मेरे हिसाब से। तो कहती अच्छा तो वो कहती तो क्या पापा ने कितने कॉल कर दिए, मेरे को कॉल आया था अभी थोड़ी देर पहले और हमें घर जाना है। तो कहती क्यों। तो कहती अब तुमने मोहतरमा ने कॉल नहीं किया था उनको। तो कहती हाँ तो कहती हाँ वो निकल चुके हैं वहाँ से, आ जाएंगे। तो कहती अभी निकले हैं, आने में कितना टाइम लगेगा पागल सी। तो कहती हाँ तो टाइम लगेगा तो हमें भी यहाँ पे आए हुए बहुत टाइम हो चुका है।
तो कहती हाँ तो क्या मेरी माँ चलना नहीं है क्या? तो कहती अच्छा फ़ोन तो भी है ना, अभी निकले ना तो थोड़ी देर बाद में चल लेंगे। तो कहती क्यों तुम्हारा मन लग रहा है यहाँ पे? तो कहती कि मन तो नहीं लग रहा, बोर तो हो रही हूँ, पर ठीक है हम चलते हैं। तो ऐसे खड़ी हो जाती है ना, तो कहती मेरी माँ चाय पी लो पहले, अभी थोड़ी देर बाद में चलेंगे, मेरा काम तो करने दो मेरे को। तो कहते अच्छा ठीक है, फिर क्यों बोल रही हो, आराम से बोल देती ना। तो कहते अच्छा इधर पहले इधर लाओ फ़ोन, मेरे को अनब्लॉक करने दो नंबर। तो ऐसे करके फिर वो मतलब अनब्लॉक करती है उसके पापा के नंबर को, और फिर बाद में वो अपने काम में फिर से लग जाती ना। तो जो नव्या वो कहती मैंने कैसे कर दिया यार, मैं क्या हो गया, मेरे दिमाग ठीक है कि नहीं मेरा। तो ऐसे करके फिर वो मतलब वापस फ़ोन देखने लग जाती ना। तो फिर वो अपने पापा को कॉल कर देती है ना, क्योंकि थोड़ा बोर हो रही होती है। तो फिर पापा को कॉल करती है, कहती हाँ जी पापा हेलो। तो कहती हाँ बेटा क्या हुआ, फ़ोन मेरे को ब्लॉक कर रखा है आपने, क्या हो गया, स्विच ऑफ कर रखा है, क्या कर रखा है? तो कहती नहीं पापा कुछ नहीं कर रखा है। तो कहती इतनी उबासी क्यों आ रही है भाई तेरे को, क्या हो गया? तो कहती कि अरे वो चाय आधी पी है यार मैंने, चाय अच्छी नहीं थी। तो कहती कहाँ, तो क्या कहाँ पी रही हो तुम इस टाइम पे चाय? तो कहते अरे वो मैं ऑफिस आई हुई थी। तो कहती ऑफिस कब से जाने लग गए बेटा आप? तो कहते अरे वो मैं नुपुर के साथ में आई थी, पापा की वो हो गया ना एक्सीडेंट, इस वजह से हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो कहती ओहो आप भी गए हो फर्स्ट टाइम, आए हाय देख रहा है तू, तेरी बहन अब चेंज हो रही है। तो ऐसे करके बोल रहे थे ना भैया को। तो भैया कहते क्या मतलब? तो कहते क्या मतलब क्या, ऑफिस जाके बैठी है मैडम, पढ़ाई वढ़ाई तो साइड में रख दी अब। तो ऐसे करके बोलते ना, कहते क्या पापा यार, आप भी पापा का काम मतलब नहीं होता इसलिए मैं यहाँ पे आऊँ ना। तो कहती अच्छा मेरी एक बार नुपुर से बात करवाना। तो कहती ठीक है करवाती हूँ। तो ऐसे करके नुपुर को कॉल दे देती ना, मतलब फ़ोन दे देती है। तो कहती हाँ जी पापा क्या हुआ? तो कहती अरे बेटा ये यहाँ पे काम करवा रही है ना थोड़ा बहुत? तो कहती ना है तो बैठी हुई है। तो कहती अच्छा तो इसे घर पे रखना था ना, यहाँ क्यों लेके आ गई तुम? तो कहती अरे वो इसी ने बोला था चलना है इस वजह से, वरना मैं तो नहीं बोल रही थी, इसको परेशान हो जाएगी यहाँ पे फालतू में। तो कहती हाँ इसे कुछ आता जाता है नहीं, इसे घर पे ही छोड़ो तुम। तो कहती क्या यार पापा सीख जाएगी धीरे धीरे, अभी इसने किया भी तो नहीं है ना, कुछ इंटरेस्ट जगेगा थोड़ा बहुत फिर जाके होगा ना, ऐसे ही थोड़ी होता है। ऐसे करके बोलती है ना। कहती हाँ बेटा तू ही संभाल सकती है इसको, मैं तो नहीं सिखा सकता इसको बिल्कुल भी। तो कहती हाँ मैंने सोच रही हूँ इसका कोर्स लगवाने के लिए, इसको सिखाने के लिए सारी चीज़ें, तो सोच रही हूँ पापा को बोलूँगी। तो कहती पापा को बोलूँगी, मुझे नहीं पूछना। तो कहती अरे मतलब हाँ आप दोनों को बोलूँगी ना, मतलब कि करवाएं या नहीं, तो इसका इंटरेस्ट होगा तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके नुपुर कह रही होते हैं। तो उसके पापा कहते हैं कि अच्छा बेटा आप ध्यान रखो और थोड़ी देर में आ जाना, हम भी आने वाले हैं घर पे। तो कहते अच्छा ठीक है हम आ जाएंगे। तो ऐसे करके फिर वो मतलब नुपुर फ़ोन कट कर देती है ना। तो नव्या कहती क्या बोल रहे हो पापा? तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो एक मिनट मुझे क्या करवाना चाह रहे हो तुम लोग, बताना ज़रा। तो कहती अरे मेरी माँ तुम्हारी इच्छा हो तो, मैंने क्या बोला वो सुना नहीं? तो कहती हाँ तो क्या क्या करवाना चाह रहे हो पर मेरे से? तो कहती कुछ नहीं बस थोड़ा बहुत जो मैंने किया है वो कोर्स तुम भी कर लो थोड़े 1-2 साल के लिए। तो कहती अच्छा 1-2 साल के लिए हैं, मेरे को बिज़नेस वाले नॉलेज मेरे को नहीं चाहिए, और मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कहती अच्छा सच में पसंद नहीं है? तो कहती बिल्कुल भी नहीं। वो कहती तुम्हें अच्छा क्या लगता है वैसे, खाना बनाना तुम्हें आता नहीं, ये काम तुम्हें आता नहीं, और क्या नहीं आता तुम्हें, बहुत केवल चाय बनाना। तो एक काम करो तुम चाय की टपरी खोल दो, फिर उसमें लिख देना ग्रेजुएट चाय वाली, वो आजकल चल रहा है ना ट्रेंड MBA चाय वाला वो सब कुछ। तो तुम भी ऐसे टपरी खोल देना, अच्छा चलेगा अपना बिजनेस, दोनों बनाएंगे साथ में चाय। तो कहती बिजनेस नहीं करना, चाय की टपरी खोल दूंगी पर बिजनेस नहीं करना। तो कहती हाँ तो चाय की टपरी भी एक छोटा मोटा बिजनेस ही है और क्या है। तो कहती अच्छा ना चलो ना हम चलते हैं। तो कहती कहाँ? तो कहती घर पे चलते हैं ना, पापा आने वाले हैं। तो कहती अच्छा इतनी देर तो कह रही थी मैं, तब तो क्या हो रहा था तुम्हें? तो कहती हाँ तो तभी तो बोल रही थी ना चलते हैं। तो कहती अच्छा ठीक है अभी थोड़ी देर में चलते हैं, बस थोड़ा सा काम और कर लूँ मैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो कहती अच्छा ठीक है भाई कर लो, जो करना है ना करो, मुझे नहीं करना। तो कहती है तुम्हें करवा भी कौन रहा है, तुम बैठो आराम से शांति से, और क्या। तो ऐसे करके वो हंसने लग जाती है और फिर अपने काम में लग जाती है ना वापस से। तो जैसे ही उनकी थोड़ी बहुत होता है काम, वो कहती है अच्छा भाई चलो एक काम करती हूँ, तुम्हें यहाँ से तुम एक काम करो, मैं उसको बोलती हूँ तुम्हें छोड़ के आ जाएगा, मेरा तो क्लाइंट आ रहा है आज, मैं भूल गई थी तुम्हें बताना। तो कहती क्लाइंट आ रहा है तो कहती हाँ तो उसी के लिए तो मैं फ़ाइल रेडी कर रही थी, अभी आने वाला है वो थोड़ी देर में। तो कहती तो कहती तो क्या मुझे मीटिंग करनी पड़ेगी या फिर तुम रुक सकती हो तो रुक जाओ। तो कहती कि कितना टाइम लगेगा? तो कहती हाफ़ एन आवर बस। तो कहती हाफ़ एन आवर यहाँ पे मैं अकेले बैठी रहूँ यहाँ पे? तो कहती हाँ ठीक है तुम बैठ जाओ, अगर बैठ सको तो, मैं ये बोल रहा हूँ अगर नहीं बैठ सकती तो तुम घर पे चली जाओ। तो कहती अच्छा मैं अकेली जाऊँ मतलब घर पे? तो कहती अरे ठीक है मैं तुम्हें छोड़ के आ जाती हूँ, फिर वापस आके ले लूँगी। वो कहती नहीं ऐसा नहीं है, मैं चली जाती हूँ, एक काम करती हूँ मुझे गाड़ी दे दो, मैं चली जाऊँगी। तो कहती अच्छा बाइक है, बाइक कैसे ले जाऊँगी? तो कहती और मेरे को ट्रैफिक में फंस जाऊँगी उसमें, तो मैं नहीं ले जा रही वो। तो कहती तो अच्छा मैं छुड़वा देती हूँ ना तुम्हें। तो कहती छुड़वा दूँगी, मैं खुद नहीं चला सकती वैसे, जैसे ऐसी बातें कर रही हो तुम, मैं ले जाऊँगी चाहे वो ले जाए, क्या ट्रैफिक का वो क्या वो उड़ाते हुए ले जाएगी क्या ऊपर? तो कहती कि ले जा भी सकता है। तो कहती अच्छा वो क्या एरोप्लेन लेके आएगा मेरे लिए, बाइक मतलब कार को एरोप्लेन बना देगा, जब सारे ट्रैफिक को पार करके फिर घर पे पहुंच जाइए ना।
मेरे को नहीं जाना। तो कहती अच्छा ठीक है, फिर तुम ट्रैफिक पे नहीं फंसना चाहती हो और घर भी जाना चाहती हो तो रुक जाओ थोड़ी देर यहीं पे वेट कर लो, फिर हम बाइक पे चल लेंगे, उसमें इतना ट्रैफिक नहीं होता। तो कहती कि अच्छा ये सही आइडिया, वरना तो मैं वहाँ ट्रैफिक में बोर हो जाऊँगी यार। तो कहती अच्छा ठीक है भाई चलो, फिर मैं थोड़ी देर आ जाऊँ फिर मीटिंग वगैरह कर कुरा के। तो कहती हाँ ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो नव्या है ना वो वहीं पे बैठ जाती है और ऐसे भैया को मैसेज कर रहे होते हैं ना, भैया कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे। तो भैया कहते बस आएंगे अभी, आधे एक घंटे में पहुँच जाएंगे, थोड़ा सा टाइम और लगेगा पर थोड़ा टाइम है अभी मेरे को आने में। तो ऐसे करके बोल रहे थे ना। तो कहती अच्छा ठीक है भैया। तो ऐसे करके फिर वो फ़ोन कट कर देती। उधर जो नुपुर है वो मतलब मीटिंग रूम में चली गई होती ना, और जो नव्या है वो वहाँ से उठ के बाहर चली जाती ना, और मैनेजर को बोल देती कि अगर नुपुर मैम बाहर आए तो उनको बोल देना कि वो बाहर गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी ना। तो कहती अच्छा ठीक है मैडम। तो ऐसे करके वो बोल के वहाँ से चली जाती है ना नव्या बाहर। तो बाहर ऐसे थोड़ी देर तो घूमती है, फिर सोचती है यार क्यों ना मिठाई वगैरह ले लूँ, भैया लोग आ रहे हैं तो कुछ तो मतलब होना चाहिए ना स्पेशल वगैरह। और मम्मी को और उनको तो पता भी नहीं है, अगर वो तो ऐसे ही मतलब उनको तो पता नहीं है ना खाना वगैरह बनाने का। तो वो क्या करती है मतलब वहाँ से सीधा होटल की तरफ चली जाती है ना, जो बड़े बड़े होटल नहीं होते उसमें खाना वगैरह ऐसे दे सकते हैं ना। तो वो वहाँ जाके ऐसे मतलब करती है ना, ऑर्डर वगैरह कर देती है कि ये चीज़ें मतलब कर दो, ऐसे करके पैक कर दो, ऐसे करवा रही होती है ना सारी चीज़ें। वो करवा के वहाँ से पैक करवा के सीधा वापस मतलब ऑफिस की तरफ आ रही होती है ना। तो उधर से जो नुपुर है उसकी मीटिंग भी क्लियर हो जाती है और उसके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे होते हैं कि तुम लोग कहाँ रह गए, अभी तक घर पे नहीं आए। तो ऐसे करके उसके फ़ोन आ रहे होते ना। तो फिर वो कहती हाँ जी क्या हुआ। तो कहती कि अरे आ जाओ, ये लोग भी आ गए हैं, तुम कहाँ कहाँ रह गई, और इन्हें इन्हें किसने बताया कि हम मेरा एक्सीडेंट हुआ है। तो कहती पापा मैंने तो नहीं बताया। तो कहती अच्छा किसने बताया, फिर मेरे को नव्या ने बताया क्या, आने दो नव्या को तो अभी मैं उसकी क्लास लगाता हूँ ना। तो कहते अरे पता नहीं पापा, मुझे तो उसी ने किया होगा शायद, मैंने तो नहीं किया, कसम से मैंने नहीं किया। तो ऐसे करके नुपुर बोल रहे थे ना। तो कहते अच्छा तुम जल्दी आ जाओ, या आए हुए हैं और कुछ लेते आना बाहर से, ठीक है। तो कहती ठीक है पापा, अभी हम बस आ रहे हैं, मेरी मीटिंग हुई है अभी। तो कहते अच्छा मीटिंग का क्या रहा। तो कहती सब ठीक है, ओके डील डन हो गई और वो नेक्स्ट हफ्ते से ही चालू कर देंगे। तो कहते अच्छा ठीक है फिर। तो ऐसे करके फिर वो जो नुपुर फ़ोन कट कर दिया अपने पापा को और सीधे मतलब जो ऑफिस उनका होता है ना केबिन, उसमें चली जाती ना। तो वहाँ जाके देखती है कि नव्या है नहीं। तो वो थोड़ा घबरा जाते हैं कि कहाँ चली गई है। तो ऐसे करके जल्दी से वो मैनेजर को बुलाती है ना कि कहाँ है वो, कहाँ गई। तो कहती वो मैम वो बाहर गई है, वो ऐसे बोल के गई थी कि नुपुर मैम को बता देना वो बाहर गई। कहती पागल है क्या, तो वो सिटी अभी नहीं है उसके लिए, वो नहीं जानती इतना, पता नहीं किधर खो जाएगी यार। एक तो तुम लोगों को तमीज़ है कि नहीं, मेरे को तो कम से कम इन्फॉर्म कर देना चाहिए था ना। वो कहती मैडम आप मीटिंग में थे, कैसे करती। तो कहती कैसे करती, क्या कुछ तो कर सकती थी ना, हमारी मीटिंग थी, कोई पराइयों की तो नहीं थी ना। बोल के आके मतलब थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस चल सकता है, इतना भी नहीं है कि राम जी वाला कलयुग चल रहा है, मतलब जो आया था क्या, कौन आया था, काल आया था, तो वैसे वैसे वाला थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। तो कहती मैम आप मुझे वो बता रही हैं या फिर कुछ और। तो कहती यही बता रही हूँ कि तुम बता देना था, कहाँ है वो अभी। तो कहती मैम आप कॉल करके पूछ लेना, इतना क्यों हाइपर हो रही है। तो कहती हाइपर होने वाली तो बहुत है यार, एक तो ये इनको समझ उमझ कुछ है नहीं। तो थोड़ा घबरा जाती है ना नुपुर, और फिर बाद में कॉल करने लग जाती है ना जल्दी जल्दी से फ़ोन कर, और फ़ोन को लॉक खोलते खोलते टक 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 कर रही होती है ना बड़ी जोर से। इसको भी अभी मौत आनी थी, ये भी इतना धीरे धीरे चल रहा है एक तो। ऐसे करके जल्दी से फ़ोन करती है ना। तो फ़ोन जैसे ही लगाती है ना, मतलब रिंग होता है, तब तक वो सामने से फ़ोन बज रहा होता है ना उसका, वो अंदर आ रही होती है ना। तो कहती आई रे उठा ले फ़ोन, उठा ले। तो कहती मैम, तो कहती अब क्या है। तो कहती अरे मैम वो आ गई। तो कहती कौन आ गई। तो कहती वो नव्या मैम आ गई। तो कहती अच्छा कहाँ किधर है। तो कहती वो गेट की तरफ। ऐसे करके बोलते हैं ना। तो वो थोड़ा मैनेजर ऐसे मतलब अलग, मतलब उसको थोड़ा अजीब लग रहा होता है ना, क्योंकि अभी तक उसके पापा ने भी ऐसी बात नहीं की थी ना उससे। पर फिर भी मतलब जो नुपुर है वो बड़ा गुस्से में बोल रहे थे ना। तो कहती सॉरी मैम, वो अब आगे से ऐसा नहीं होगा, ऐसे बोल के फिर वो वापस अपनी मतलब केबिन में चली जाती ना। और जो नव्या वो उधर से सामान वगैरह लेके आ रही होती ना। तो नुपुर कहती कहाँ गई थी तुम। तो कहती बाहर गई थी। तो कहती बता के नहीं जाना होता। तो कहती बता के तो गई थी तुम्हारी मैनेजर को। तो कहती मैनेजर को बताना जरूरी है मेरे को। तो कहती तुम मीटिंग में नहीं थी। तो कहती हाँ तो तू आ जाती ना, पर फिर भी तुम्हारा हक है आने का यार, पागलों की तरह वहाँ चली गई। इधर आओ, कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें। तो कहती क्यों भाई, मुझे क्यों होगा। तो कहती पता नहीं है कि कितने क्या होते रहते हैं यहाँ पे, एक तो तुम मेरे को बिना बताए मत जाया करो, मेरे को बड़ा ऐसे अलग लगता है। तो कहती अच्छा जैसे मैं तो कुछ जानती नहीं है ना। तो कहती हाँ तुम जानती हो, पर तुम बच्ची हो अभी, तुम्हें इतनी नॉलेज नहीं है। तो सब चीज़ें तुम्हारी तरीके से नहीं होती, सब अलग अलग तरीके से होती है, सब चीज़ों की अलग अलग नॉलेज होनी चाहिए। तो कहती अच्छा इसका मतलब तुम इनडायरेक्टली मुझे हमेशा यही जताती हो ना कि मुझे कुछ नहीं आता है ना, यही जताती हो ना। अब देखना बेटा मैं सब सीख लूँगी ना, तुम्हारे भरोसे नहीं हूँ मैं किसी भी चीज़ की, ठीक है ना। और तुम जो जता रही हो ना मुझ पे कि तुम्हें सब कुछ आता है, तो इतना जताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे करके नव्या को गुस्सा आ जाता है ना, क्योंकि मतलब पहले भी वो बोल चुके होते हैं ना तुम्हें आता क्या है ऐसे, और फिर भी अभी भी बोल दिया होता है ना। तो उसको थोड़ा मतलब वो तो नहीं चाह रही होती नुपुर, तो उसको बुरा लगे, पर नव्या को थोड़ा बुरा लग जाता ना। तो फिर बाद में वो गुस्सा करके वहाँ से सीधा निकल जाती है ना वापस, वो सामान को वहीं रख रुका के, और सीधा मतलब जो उनका ऑफिस होता है वहाँ से बाहर निकल के चली जाती है ना। तो कहती अब इसे कहाँ जाना था और ये इसमें क्या लेके आ गई है यार।
तो ऐसे करके फिर वो उसमें देखते ना तो कहती ये अच्छा यार इसके पेरेंट्स आए, मैं भी पागल हूँ। ऐसे करके फिर वो जल्दी से उसको बैग उठाती है और उसको कह देती कि ये फाइल सबमिट कर देना और जल्दी से ये ईमेल पहुँच जाना चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट चले जाने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके उसको मतलब बता के फिर वहाँ से थोड़ा लेट हो जाती है ना बताते बताते, और जल्दी से वहाँ से वो बैग उठाती है और मतलब पार्किंग से गाड़ी निकालती है अपनी और जाती है ना बाहर की तरफ। तो मतलब उसको ढूंढ रही होती है ऐसे बाइक पे सामान को आगे रख के, और फिर बाद में ऐसे ढूंढ रही होती है ना कि नव्या किधर है, नव्या किधर। तो वो सीधा सीधा जा रही होती है ना क्योंकि उसको लगता है कि कहीं सीधा गई तो घर की तरफ ही होगी और किधर जाएगी ना। तो ऐसे करके वो ढूंढते ढूंढते जा रहे थे ना, तो उसको मतलब ऐसे पगडंडी होती है ना वहाँ पे वो दिख जाती है। तो फिर वो गाड़ी को उधर कर लेती है और धीरे 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 उसके पास जाती है। कहती बैठो चलो घर पे चलते हैं। तो कहती मुझे नहीं बैठना तुम्हारी गाड़ी पे, जाओ ना जिसे ईगो दिखाना, जो जिसे टैलेंट दिखाना ना, तो जाओ तुम, मेरे को नहीं बात करनी तुमसे। तो ऐसे करके वो तेज़ तेज़ चलने लग जाते हैं। तो नुपुर कहती है तमाशा मत करो, रोड पे चलो। तो कहती क्या मैं तमाशा कर रही हूँ, हैं तुम बोलो ठीक है और मैं सुनते जाऊँ, है ना सब कुछ चीज़ें। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कोई टैलेंट वैलेंट है नहीं। तो कहते अरे मेरी माँ, मैं गलती हो गई बस, सॉरी, मैं नहीं कह रही यार, मुझे तुम्हें नीचा दिखाने का कोई मोटिव नहीं था यार मेरा। तुम क्या सोच रही हो यार, मैं क्यों दिखाऊंगी, पागल हूँ क्या तुम्हें ऐसे बोलूँगी जो। कहती हाँ बोलूँगी क्या, पागल ही हो तुम, बोल रही हो अब, तुमने बोल तो दिया ही है और क्या बोलोगी तुम, है। तो ऐसे करके फिर वो चलने लग जाते ना, थोड़ा तेज़ बोल रही होती ना। तो जो नुपुर वो कहती है तो क्या ही करूँ मैं, कैसे हैंडल करूँ यार। तो उसको ऐसे पास में शॉप नज़र आती है ना, तो वहाँ से वो चॉकलेट उठा के ले आती है, मतलब वहाँ से लेके आ जाती ना। तो कहती कि ये चलो ये तो ले लो। तो ऐसे करके उसकी तरफ करती ना, तो जो नव्या है वो उसकी तरफ देखते हुए कहती कि हर बार चॉकलेट से काम नहीं बनता, नहीं खानी मेरे को कोई चॉकलेट वॉकलेट ऐसी फालतू की कि तुम क्या सोचती हो मुझे गुस्सा केवल इस चॉकलेट से शांत हो जाएगा, और उसे वैसे भी मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है, मुझे नहीं खाना कोई चॉकलेट वॉकलेट। तो ऐसे करके उस चॉकलेट को फेंक देती है ना नीचे रोड पे। मतलब नुपुर को लगता है कि अब ये सीरियस बात होने वाली है यार, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाने वाली ना। तो वो थोड़ा घबरा जाती है यार, अब पापा को क्या बोलूँगी मैं, ये मतलब इतना गुस्सा कर रही है, मैं यार कैसे फेस करूँगी, पापा तो मेरी जान निकाल देंगे बिल्कुल, है ना। तो उसको खुद के पापा की टेंशन हो रही थी क्योंकि उसके पापा डांट लगाते हैं यार, ऐसे कौन लड़ाई करता है ना मतलब। तो फिर बाद में काफ़ी नुपुर जो घबरा रही होती है ना, वो कहती प्लीज़ यार बैठ जाओ, प्लीज़ बैठ जाओ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम घर पे चाहे मुझे मार लेना, पीट लेना, गलती हो गई, जबान थी फिसल गई, निकल गया, माफ़ कर दो यार प्लीज़, आई एम सॉरी। अब ये इसमें हड्डी नहीं है ना इसलिए फिसल जाती है, प्लीज़ यार माफ़ कर दो कसम से, अब आगे से कभी नहीं होगा ना। तो ऐसे करके मतलब थोड़ा रोने लग जाती ना। तो वो रोते जा रही होती, बोलते जा रही होती, थोड़ा थोड़ा नुपुर जो नव्या है वो पिघल रही होती है, पर इतना भी नहीं पिघल रही होती ना। तो नुपुर कहती प्लीज़ ना यार चल लो, घर पे पापा लोग आए हुए हैं, वेट कर रहे हैं, भैया भी आए हैं, प्लीज़ चलो ना। ऐसे करके उसको बोल रही होती है, पर नव्या जो वो सुनाई नहीं कर रही होती ना बिल्कुल, और चले जा रही होती ना तेज़ 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 तेज़। तो कहती अच्छा ठीक है तुम्हें नहीं जाना ना, मुझे भी नहीं जाना, मैं यहीं पर बैठ रही हूँ। तो ऐसे करके वो रोड पर बैठ जाती है ना, मतलब वहीं पर गाड़ी को साइड में करके थोड़ा सा, और वहीं पर उतर के नीचे बैठ जाती है, चाबी निकाल लेते ना गाड़ी से, वरना कोई भी ले जाए। तो इस वजह से वो बैठ जाती है रोड पर, और जो नव्या वो आगे आगे चल रही होती है ना, तो वहीं पर बैठी रहती है नुपुर आराम से ना, पालती मार के बैठ जाती है और सामान को वहीं गाड़ी पर पड़ी रहने देती है ना। तो थोड़ी देर में जो नव्या है वो आगे जाके देखती है ना कि कहाँ रह गई, मतलब कहाँ तक आ रही है ना, तो देखती रहती है। पर जो नुपुर है वो वहीं पे बैठी होती ना, तो कहती है ये बैठ क्यों गई, तो कहती कहीं इसने सच में तो नहीं बैठे रहना यहाँ पे। तो ऐसे करके वो थोड़ा थोड़ा और आगे जा रही होती है ना, जानबूझ के तेज़ चल रही होती है कि कभी तो उठ के आएगी आएगी आएगी, उठ के आएगी, ऐसे करके सोच के चल रही होती है ना। पर जो नुपुर है वो वहाँ से उठ ही नहीं रही होती ना, तो नव्या को थोड़ा मतलब हो रहा होता है कि क्यों नहीं आ रही ना, तो उसको थोड़ी टेंशन होने लग जाती। फिर वो वहीं पर थोड़ा धीरे धीरे चलने लग जाती ना, तो नुपुर सोचती है कि शायद अब बैठ जाएगी। तो ऐसे करके वो गाड़ी को जल्दी से स्टार्ट करती है, उसके पास ले जाती है और खड़ा कर देती है, और उसको ऐसे हाथ पकड़ लेती है। वो कहती कहाँ जा रही हो, तो कहती कि कहाँ जा रही हो, क्या जा रही हूँ मैं, मुझे जहाँ जाना होगा, तुम्हें क्या मतलब उससे। तो कहती कि अच्छा सॉरी ना, सॉरी प्लीज़, सॉरी यार, गलती हो गई कसम से, अभी कभी भी नहीं बोलना यार, सॉरी। मैं पता नहीं क्या सोच के अब कभी मजाक भी नहीं करूँगी, कसम से कभी नहीं करूँगी। तो कहती अच्छा ये मजाक था तुम्हारा, है ऐसे सीरियस वाली बातें बोलना, ऐसे कि तुम्हें कुछ नहीं आता, मुझे नीचा दिखा रही हो ना तुम इनडायरेक्टली। तो कहती यार मैं पागल हूँ क्या यार, तुम क्या मेरी दुश्मन हो या फिर कुछ और हो, तो मैं तुम्हें ऐसे दिखाऊंगी, हैं पागल सी। अब निकल गया यार मुँह से, यार क्या है, सॉरी ना कसम से सॉरी, बस ऐसे करके बोल रही थी ना। तो जो नव्या वो कहती है अच्छा सॉरी बोल दोगी, माफ़ भी कर दूंगी मैं, पर क्या फ़ायदा। तो कहती क्यों, तो कहती क्या फ़ायदा ना, मतलब मुझे सच में कुछ आता तो जाता है नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि पहले मैं कुछ सीखूंगी फिर उसके बाद ही बात करूँगी मैं तुमसे। वो कहती क्या पागल हो क्या यार, दिमाग ख़राब है तुम्हारा, कुछ भी मतलब है मई, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो। तो कहती हाँ मुझे अच्छे से पता है और सब कुछ पता है, मुझे तुमसे अब कोई बात नहीं करनी, और चलो घर पे। तो ऐसे करके उसके बाइक के पीछे बैठ जाती ना। तो कहती चलो ठीक है बैठी तो सही, कम से कम घर जाके लड़ लूँगी यार, ठीक है मत बात कर, घर जाके तो कर कम से कम, यहाँ से तो मतलब मैटर सॉल्व हुआ ना। तो उसको ऐसे बिठा के, काफ़ी टाइम हो जाता ना उनको, उधर से फ़ोन बज रहे होते, पर जो नूपुर है ना उसने फ़ोन को साइलेंट कर दिया होता ना। तो थोड़ी देर में वो घर पहुँच जाते ना।
तो उसके पापा कहते बेटा कहाँ रह गए थे इतना, मतलब इतनी देर हो गई आप लोगों को, हैं कब से फ़ोन कर रहा हूँ। तो कहते रे वो पापा क्लाइंट था ना, इस वजह से थोड़ी मीटिंग थी, इस वजह से थोड़ा लेट हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ऐसे करके वो बोल रही होती ना, मतलब उसके पापा को, नव्या के पापा को, और मतलब ऐसे धोख लगा के फिर भैया से अच्छे से गले वाले मिल मिला के अंदर आती ना कि आप कब आए, कैसे आए, मतलब सब ठीक है ना, रास्ता सही था, ऐसे करके सारी बातें कर रही होती है। और जो नव्या उसका मूड तो थोड़ा अपसेट होता है, पर मतलब पापा को और भैया को देख के थोड़ा इमोशनल हो जाती है ना, तो थोड़ा रोने लग जाती है, क्योंकि उसको आज तक किसी ने नहीं बोला था ना कि तुझे कुछ नहीं आता। हाँ मम्मी ने बोला होता है, पर वो केवल खाना बनाने के ऊपर ही आता है, बाकी दूसरी चीज़ों पे नहीं आता ना, तो थोड़ा रोने लग जाती है। तो जो नूपुर वो घबरा रही होती है कि यार ये कह देगी क्या, मतलब ऐसे मैंने ऐसे बोला है तो कहीं घर वालों को ऐसे बता देगी क्या, तो थोड़ा ऐसे वहीं खड़ी होकर उसको देख रही होती है ना। तो फिर उसके पापा कहते क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो, क्या हुआ, याद आ रही थी क्या हमारी। तो कहती जी पापा याद आती है। तो ऐसे करके फिर वो रोने लग जाती है ना। तो उसके पापा कहते बस कर पगली, मेरे को रुलाएगी और तेरी विदाई पर रो लूँगा, बस अब नहीं रोना। तो ऐसे करके फिर वो उसका ऐसे आंसू पोंछते ना, तो फिर बाद में जो नव्या ना वो भैया को हक करती है और ऐसे थोड़ी देर हग करे रहते हैं ना। तो भैया कहते भाई मेरे सामने तो रोना धोना बंद कीजिए भाई, हमें हमें नहीं पसंद ऐसे रोना धोना, ठीक है ना, तुम्हारे आँखों के जो आंसू है ना वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो प्लीज़ रोना होना बाद में, ठीक है। तो ऐसे करके वो खुद भी आंसू आ जाते हैं ना उनके, ऐसे कहते कहते, क्योंकि यार उनको भी याद आ जाती है ना, मतलब ऐसे अलग रह के बिल्कुल ही। तो फिर बाद में वो कहती है अच्छा अच्छा चलो यार तुम ऐसे रोना वोना बंद करो, चलो 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 हम आए हैं यार इतनी दूर से, मेरे लिए कुछ बनाया है कि नहीं बनाया तुमने। तो कहती क्या भैया मुझे कुछ बनाना थोड़ी ना आता है, मैं तो अभी कुछ कुछ जानती भी तो नहीं हूँ ना। तो कहती अरे तो मेरे लिए चाय बना दे ना, वो भी बहुत है यार पागल, मेरे लिए तो चाय बना देगी ना वो भी बहुत है, तेरे हाथ की चाय बहुत मिस करते हैं यार हम लोग। तो कहती अच्छा सच में। तो कहती हाँ ना बिल्कुल, जाओ जाओ जल्दी बना के लाओ। तो ऐसे करके फिर जो नव्या ना वो जल्दी जाती है और चाय बना के सबके लिए लेके आ जाती ना। और उसके नूपुर के पापा को पूछ रही होती ना कैसी है आपकी तबीयत, ठीक है, दवाई ली आपने, ऐसे सारी बातें कर रही होती ना। तो नूपुर उसको देख रही होती कि यार मैंने कैसे बोल दिया इसको ऐसे, यार ऐसी गलती कैसे हो सकती है मेरे से, मैं कैसे बोल सकती हूँ ना इसको। तो ऐसे करके अपने आप को हर्ट कर रही होती ना किचन में खड़ी होके, और वो सबको चाय दे रही होती ना। तो फिर वो जो उसके भैया होते, भैया ने वो कहती कि नूपुर का है। तो कहती पता नहीं। तो कहती वो आई थी ना तुम्हारे पीछे पीछे। तो कहती कहाँ पे। तो कहती किचन में आई थी शायद, उसको चाय, उसकी चाय कहाँ है। तो कहती उसकी चाय नहीं है। तो कहती मतलब तुमने कम बनाई आज, ठीक है और बना के ले आओ, चलो मेरी चाय आधी आधी कर लेते, लाओ वो कहाँ है, बुला के लाओ उसे। तो ऐसे करके बोलते हैं ना भैया। तो जो नूपुर है ना वो तो किचन में होती है और थोड़ा मतलब ऐसे मतलब हर्ट करी होती है ना अपने आप को कि मैं कैसे बोल सकती हूँ यार इसको, कितनी है मेरी फैमिली के सब कुछ करती हूँ मैं, कैसे यार ये ज़बान क्यों फिसल जाती है, गंदी ज़बान, ऐसे करके अपने आप को हर्ट कर रही होती है ना। तो जो नव्या है ना वो ऐसे थोड़ी थोड़ी आवाज़ सुनती है ना किचन में से बर्तन के गिरने की, तो वो जल्दी से भाग के जाती है ना अंदर, वो देखती है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे करके कर रही होती है ना। तो फिर जो नूपुर है वो ऐसे वहाँ पे खड़ी होती है और ऐसे मार रही होती है, अपना हाथ पीछे करके खड़ी होती है ना। तो नव्या कहती क्या हुआ है। तो कहती क्या कुछ नहीं हुआ। तो कहती कि फिर यहाँ पे क्या क्या गिरी थी, क्या ये प्लेट कैसे टूट गई। तो कहती कि मुझे नहीं पता। तो कहती कि मुझे नहीं पता क्या तुमने तोड़ी, और किसने तोड़ी है यहाँ पे, कौन था यहाँ पे और। तो कहती मुझे नहीं पता। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो प्लेट को नीचे से उठाती है और कहती कि तुम्हारी चाय वहाँ पे पड़ी है, पी लो प्लीज़। तो कहती मुझे चाय वाई नहीं पीनी। तो कहती हाँ ठीक है वो तो मुझे पता ही था, इतना भी बुरा नहीं बनाती मैं, ठीक है ना, पीनी है तो पी लो, नहीं पीनी तो मत पियो। तो ऐसे करके जाने लगते हैं ना, तो उसके ऐसे ब्लड के थोड़े बहुत ऐसे दाग दिखते हैं ना नीचे। कहती ये खून किसका है। तो कहती कौन सा खून, कैसा खून, मुझे नहीं पता। तो कहती एक मिनट तुम हाथ पीछे क्यों कर रखे हैं, जरा सामने करना। तो कहती क्या मतलब। तो कहती सामने करो, हाथ हाथ पीछे क्यों कर रखे, इधर दिखाओ मेरे को। तो कहती क्या दिखाऊं। तो कहती हाथ हाथ दिखाओ चुपचाप। तो कहती कहाँ कुछ नहीं है। तो कहती तुम दिखा रही हो या फिर मैं अपनी भी उतर जाऊँ। तो कहती क्या कौन सा हाथ, मैं नहीं दिखा रही, तुम तो मेरे से बात भी नहीं करने वाली थी ना, जाओ ना, तुम क्यों बात कर रही हो। तो ऐसे करके फिर जो नव्या ना वो उसके पास आती है, कहती हाथ दिखा रही हो, क्या चाह रहा है तुम्हें। तो ऐसे करके उसके हाथ पकड़ लेती है और आगे कर लेती है ना थोड़ा दम लगा के। तो फिर जो वो देखती है कि ऐसे खून गिर रहा है ना पूरा ऐसे, मतलब उसकी जो हाथ का बीच में जो ऐसे कट लग गया होता ना। तो कहती पागल हो क्या, ये क्या किया तुमने अपने साथ। तो कहती कुछ नहीं, प्लेट टूट गई हाथ में। तो कहती हाथ में प्लेट टूट गई, तुमने तोड़ी है, ये टूटती नहीं है ऐसे, वैसे हम खाना खाते उस टाइम तो नहीं टूटती। तो ऐसे करके फिर उसको डांटती है और फिर ऐसे बड़े मतलब उसको फूंक वूक मार रही होती है ना हाथ को, और उसमें जो प्लेट के लगे होते हैं ना टुकड़े उनको साफ़ करती है, और अपनी जो मतलब होता है ना ऊपर वाला टी शर्ट उसके ऐसे साइड में उसको फाड़ के ऐसे उसको ही फाड़ लेती, कोई दिखता ही नहीं है ना उसे उसे कुछ। फिर बाद में उसको फाड़ के वो ऐसे मतलब सही कर रहे होते ना, पहुँच रहे होते उसको। कहती पागल हो गया तुम, क्या है यार तुम, यार दर्द हो रहा होगा ना, दर्द हो रहा होगा ना तुम्हें। तो ऐसे करके फिर उससे पूछ रहे होते हैं। तो कहती नहीं होता। तो कहती अरे
अरे यार तुम क्यों क्यों तोड़ा प्री तुमने ये, मैं माफ़ कर दिया ना मैंने सब कुछ। तो कहती अच्छा कर दिया तो बात क्यों नहीं कर रही थी पूरे रास्ते, मैं कितनी बोलते हुए आ रही थी, तुमने कुछ बोला, मेरा रिस्पॉन्स दिया कुछ। तो ऐसे करके रोने लग जाती है। तो कहती पागल हो क्या यार, मैं तुमसे बात किए बिना रह सकती हूँ, तुम्हें लगता है ऐसा। तो ऐसे करके फिर उसके आंसू पोंछती है ना, और उसके ऐसे हाथ पे ना वैसे प्यार से ऐसे साफ़ कर रही होती है उसको खून को, और अच्छे से कहती चलो फिर रुको, तुम यहीं रुको। तो ऐसे करके फिर जल्दी से भाग के जाती है और पापा के रूम में से वो जो फर्स्ट एड बुक होता है ना, वो मतलब जो डिब्बा होता है ना, वो जल्दी से उठा के वहाँ से ले आते हैं। तो उसके पापा कहते क्या हुआ बेटा, क्या है, किसको क्या लगी है। वो कहती नहीं नहीं पापा बस ऐसे मेरे को चाहिए था थोड़ा सा। तो कहते अच्छा ठीक है। ऐसे करके जल्दी से जाती है वो, और वहाँ पे उसको ऐसे पट्टी करने लग जाते हैं। तो नुपुर रो रही होती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है। तो कहती अब रोना तो बंद करोगी तुम, पागल दिमाग तो तुम्हारा ख़राब है, मुझे बोलती रहती हो कुछ भी। तो ऐसे करके उसके हाथ पे ऐसे साफ़ कर कुरा के सही से वो कॉटन से, और फिर बाद में उसे दवाई अप्लाई करके उसको बांध रही होती है ना पट्टी को अच्छे से, और उसको ऐसे टाइटली वाला हक कर लेती। पागल हो क्या यार, तुम खुद को हर्ट कर रही हो। तो कहती हाँ तो मैंने बोला ना, तुम्हें गंदा वर्ड बोला ना। वो कहती कौन सा गंदा वर्ड, क्या बोला तुमने, सच्चाई बताइए और क्या है ये किया है। तो कहती यहाँ पर तुम्हें तो बुरा लगा ना, मेरी वजह से लगा ना, तो मैं कैसे रह सकती हूँ ना इस दुनिया में ऐसे, मतलब ऐसे काम करके। तो कहती यार तुम क्या दिमाग ख़राब है तुम्हारा, एक पड़ेगी थप्पड़, अपने आप को हर्ट किया जो और ज़्यादा, तो और बोलने की ज़रूरत नहीं है अब, कुछ भी कर लिया, ये बहुत था, इतना कर लिया। पागल कधी गई की, मुझे बोलती हो बच्ची, खुद में तो दिमाग है नहीं, अपने आप को लेके तुम सीरियस हो नहीं, और मेरे को बोलती रहती हो बच्ची बच्ची बच्ची। ठीक है मैं बच्ची हूँ, सीख लूँगी धीरे धीरे, क्या फ़र्क पड़ रहा है, बोलते भी तो है, मेरी मम्मी खूब बोलती है इतने ताने। तो कहती है अच्छा तो तुम इतना बुरा तो नहीं मानती ना मम्मी की बात का। तो कहती किसने बोला नहीं मानती, मैं मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ, और जो होता है मुझसे वो करती हूँ, पर तुम्हारी तरह ऐसे नहीं करती, थोड़ी देर रूठती हूँ, तुम्हें पता तो है मैं मान जाती हूँ फिर। तो कहती अच्छा तो तुम मेरे से बात क्यों नहीं कर रही थी। तो कहती पागल यार, बोलने में क्या जाता है, बोल तो कुछ भी देते हैं हम, निकल जाता है कुछ भी। मैं कर रही थी ना बात, कर लेती, अभी बात कर लेती, पागल सी ऐसे करके ज़ोर ज़ोर से बोल रही होती ना। तो उसके जो भैया आ जाते ना वहाँ पे, कहते क्या हुआ है, सब ठीक है। तो कहती जी 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 भैया सब ठीक है। वो कहती तुम दोनों लड़ रहे हो। तो कहती नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लड़ रहे, हम तो ऐसे ही बस मजाक कर रहे थे। तो कहती मजाक कर रहे थे, नुपुर रो क्यों रही है। तो कहती नहीं बस ऐसे इसके लग गई ना थोड़ी सी, इस वजह से आंसू आ गए दर्द के मारे। तो कहती लग गई, कैसे लगी। तो कहती वो इस प्लेट से लग गई थी ना, थोड़ी टूट गई थी हाथ में, ये आपके लिए खाना वगैरह डाल रही थी ना, तो इस वजह से। तो कहती अच्छा तो वहाँ पे डाल लेते, यहाँ पे क्यों डालना ज़रूरी था। तो कहते अरे भैया वो अब क्या है यार, आप भी इतना मतलब कर रहे हो ना। तो कहती अच्छा ठीक है फिर मैं देखता हूँ, इधर आओ, लाओ हम हॉस्पिटल चले, नुपुर तुम ठीक हो, ऐसे करके पूछ रहे होते हैं ना। तो कहते भैया सब ठीक है, ओके, हम थोड़ा सा लगा, ज़्यादा नहीं लगा। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहते अच्छा ठीक है तुम आ जाओ बाहर, वरना हम चलते हैं कहीं। तो कहती नहीं नहीं सब ठीक है। तो ऐसे करके फिर नूपुर अपने आंसू पोंछती है, और उसको ऐसे टाइटली वाला हक कर लेते हैं ना वापस नव्या को। तो नव्या कहती पागल यार, तुम मेरा जान निकाल दोगे ऐसे तो हैं, गधी गई की, ऐसी थोड़ी सी राड़ किस में नहीं होती है, पति पत्नी में राड़ नहीं होती। तो कहती हाँ तो होती है। तो कहती फिर हम भी तो है ना, हम भी तो वही है ना, हमारी भी तो वही रिलेशनशिप है ना। तो कहती हाँ तो कहती कि नहीं वो नहीं है। तो कहती क्या मतलब वो नहीं है। तो कहती है वो पति पत्नी होते हैं, हम पत्नी पत्नी हैं। तो कहती अच्छा इस टाइम पे भी तुम्हें ये मतलब चीज़ें नोटिस करनी है ना। तो कहती हाँ तो कहती अब दर्द हो रहा है क्या, तुम्हें सच्ची बताओ। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा। ऐसे करके फिर उसके हाथ पे ऐसे पप्पी करती है ना छोटी सी, और फिर कहती है कि अच्छा ठीक है तुम चलो बाहर बैठो, और पापा को बोल देना लग गई, ऐसे प्लेट हाथ में छूट गई थी, ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो मतलब जो नव्या है वो उसको बाहर भेज देती है, और जो खाना वगैरह होता है ना उसको सारों को ऐसे अच्छे से बर्तन वगैरह में लेके फिर वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे आ जाती है ना। तो कहती कि चलो जी आ जाओ, खाना खा लो पापा, जल्दी आ जाओ। तो ऐसे करके बुलाती है ना। तो उसके पापा को भी मतलब व्हील चेयर पर बैठा के ले आते हैं ना। कहती पापा की चेयर तो अच्छी वाली आ गई यार, अब तो ये चेयर पर बैठना ही नहीं पड़ेगा पापा को। तो ऐसे करके उनके साथ में लेके आती है, और उनको जो उनके लिए भी उसने खाना लिया होता है ना, वो अलग मतलब जो पेशेंट के लिए होता है ना खाना, वो फिर बाद में उसके पापा को भी वो खिलाती है, और खुद भी बैठ जाती है ना खाने के लिए। तो नूपुर के पास बैठी होती है, और उसको अपने हाथ से खिला रही होती है ना। तो कहती क्यों क्या हुआ बेटा इसको। तो कहती कुछ नहीं पापा, थोड़ा सा हाथ में वो प्लेट चुप गई थी ना, तो इस वजह से मैंने वो थोड़ा कर दिया, तो मैं खिला देती हूँ ना इसके हाथ से, फिर उल्टा हाथ से खाया नहीं जाएगा। तो कहते अच्छा ठीक है बेटा खिला दो। तो ऐसे करके फिर वो नव्या उसको खिला रही होती है ना। तो नूपुर उसकी तरफ देखे जा रही होती है ना। तो जो थोड़ी देर वो खाना खाते रहते हैं, फिर बाद में जैसे उनका खाना हो जाता है, तो फिर जो नव्या है वो जल्दी से मतलब बर्तन वगैरह साइड में रखती है ना। तो उसके पापा कहते हैं मेरी बेटी बड़ी हो गई है। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो उसके जो नूपुर के पापा कहते जी आप क्या बोल रहे हैं। तो कहती मेरी बेटी बड़ी हो गई है। तो कहती जी कैसे बोला। तो कहती कि ऐसे कौन करता है, मतलब पहले घर पे नहीं करती थी, पर अब देखो इसका मतलब रवैया चेंज हो रहा है बिल्कुल। तो ऐसे करके बोल रहे होते हैं ना। तो ऐसे थोड़े आँखों में ऐसे नमी सी होती है ना उनके। तो कहते अरे यार आप बेटियाँ तो बड़ी हो ही जाती है क्या है। तो ऐसे करके फिर वो दोनों ही मतलब ऐसे हो रहे थे ना। कहते कोई ना, हमारी बेटियाँ तो लाखों में एक है ना।
ऐसे करके फिर वो दोनों मतलब वो कहते हमारी एक एक बेटी नहीं है, मतलब हमारी मेरी तो 2 बेटियाँ, आपकी 3 हो गई अब तो कहते हाँ ना बिल्कुल हो गई है, क्यों नहीं होगी। तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे हो। तो कहती है आपको कैसे लग गई, आपको हमें इन्फॉर्म करना चाहिए, आपने इतना पराया कर दिया, हमें कुछ तो बताना चाहिए था ना कि ऐसे हुआ है। वो कहती अरे हम नहीं करना चाह रहे थे ना इतना, पर पता है बड़ी मुश्किल से मैंने इसकी मम्मी को मैनेज किया यार, ये तो छोड़ के चले गए थे मुझे, बड़ी मुश्किल से मनाया इसको मैंने। तो कहती अच्छा अब इनकी हालत तो ठीक है ना। तो कहती हाँ अभी जस्ट दवाई दी थी, तो अभी देखना थोड़ी देर में ऐसी नींद आएगी ना, 2 दिन लगेंगे इनको ऐसे, मतलब नींदों में रहेंगे, सब होश तो रहेगा इनको पर दवाई के चक्कर में नींद में रहेंगे, तो देनी पड़ी, वरना अब दवाई नहीं देते तो फिर ऐसे नहीं होता ना पूरा। तो ऐसे करके वो बातें कर रहे होते अच्छे से, और जो नव्या है वो जल्दी से काम कर करा के फिर मतलब ऊपर की तरफ जा रही होती है ना, तो नूपुर उसको देख रही होती है। तो उसके भैया कहते हैं अरे नव्या रुको यार, मेरे को नहीं दिखाओगी क्या घर वर, अब यहाँ पे आके रहने लग गई हो ससुराल में, तो मेरे को भी तो बताओ यार कुछ घर बार तुम्हारा कैसा है। तो ऐसे करके फिर भैया बोल रहे होते हैं। तो नव्या कहती हाँ ना भैया आइए ना ऊपर यार, आप क्या नीचे क्या कर रहे हो। तो कहती कुछ नहीं, बस मैं तो तुम्हारे लिए कुछ लाया था, वो निकाल रहा था। तो कहती मेरे लिए कुछ लाए थे। वो कहती हाँ ना मम्मी ने भेजा है। तो कहती अच्छा ठीक है, फिर मैं आऊँ नीचे या फिर नीचे ही निकाल दोगे। तो कहती ठीक है मैं बैग ऊपर ही ले आता हूँ। तो ऐसे करके फिर उसके भैया मतलब बैग को ऊपर लेके जा रहे होते हैं। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।